हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 3 का न्यू बुक जारी किया गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2000 री एग्ज़ाम 2024 के लिए, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है 7 अगस्त से स्टार्ट है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम सिटी देख लिए होंगे। इसमें जो है टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है सेट 1 कराया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है, उसको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें टोटल प्रश्न जो होंगे 100 होंगे और सभी प्रश्न का डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इस सेट का एक वीडियो कराया जा रहा है। अगर आपको जल्द करना है तो आप बोलिएगा, तो एक मैराथन वीडियो भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है वो यहाँ पर किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च होगा। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर कुल विद्युत खर्च जो हो जाएगा 5 रुपये हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, चाल भिन्न होना। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 3 का राइट हो जाएगा। जब प्रकाश की चाल जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से मुड़ जाती है तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा सवाल, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में किससे संबंधित होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एक दूसरे पर लंबवत संबंधित होते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न जो है आपके 10th लेवल और 9th लेवल के लिए ही तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गति करता है। तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 का यहाँ पर ए ऑप्शन, लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा राइट हो जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तीसरी स्थिति में, यानी कुंडली और छड़ चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर जो है कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल, किसी छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ से अगला सवाल दिया गया है 9 नंबर प्रश्न, कार्बन C60 एक अणु है जिसमें ये किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणुओं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी निश्चित तर्क के अनुसार 8,40 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 3,15 से संबंधित है। तो समान तर्क के अनुसरण करते हुए 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो 8 पचे 40 होता है, 3 पचे 15 हो जाएगा, तो 52 पचे कितना हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो 5 दूनी 10,
का 10 का 0 हासिल 1 और 50 25 1 26, ठीक है। 261 से संबंधित हो जाएगा, सॉरी 261 नहीं होगा, यहाँ पर 260 से संबंधित हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ से राइट जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। देखिए पहला त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, देखते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बन गया, ये रीजनिंग का ही प्रश्न है। दूसरा यहाँ पर बन गया, 2 हो गए। यहाँ से देखते हैं हम लोग, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। दूसरा त्रिभुज जो है वो इसमें बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तीसरा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा। और चौथा त्रिभुज एक यहाँ पर बन रहा है, पांचवा यहाँ पर बनेगा, छठा यहाँ पर और सातवां यहाँ पर। यानी इसमें जो राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर हो जाएगा, यानी 7 त्रिभुज टोटल बन रहे हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसमें वाट के स्थान पर आ सकती है। तो ये कैसे होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखते हैं 1 सेकेंड। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको जो है हम लोग देखेंगे तो 17 और 14 को जब जोड़ेंगे, 17 और 13 को यहाँ पर देखिए ये ऐसे जोड़ना है, 17 और 13 बराबर 16 प्लस 14 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा, देखते हैं कितना आता है, तो ये 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 हो जाएगा। और जब 12 और 9 को जोड़ेंगे, 12 और 9 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 और बराबर यहाँ पर 17 और 4 को जोड़ेंगे, तो ये जो है यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगा, तो 21 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यह इसी तरह हम लोग 32 और 17 को जब जोड़ेंगे और बराबर 29, और किसको जोड़ेंगे तो 20 को जोड़ देंगे, तो 20 बराबर 49 के बराबर आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, 20 को जोड़े थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स डॉट डॉट द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑल्सो द ग्रेट लीडर इज नो मोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम द लायंस शेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा डी ऑप्शन, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स द वाइंड ब्लो सो डॉट डॉट एट नाइट डेट मेनी ट्रीज फिल इन द पार्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, फ्रेंचली हो जाएगा, यानी फायरसली, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी ऑप्शन, गैजेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। गैजेट किस तरह लिखा था है, तो GAZETTE, ठीक है, इस तरह गैजेट लिखा था है, जो कि गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए बुक इज बीइंग रीड बाई मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ए स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाई हिमसेल्फ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑटोबायोग्राफी इसको बोलेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटरफेयर का जो साइनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉलो का जो वर्ड हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम, वो हो जाएगा यहाँ से सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी का चयन करना है, ठीक है। चलिए, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो इसमें कौन सा त्रुटि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी भाग में त्रुटि है कि हम विद्रोही शत्रु
को नाश करेंगे, जबकि ऐसे देना चाहिए वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, विद्रोही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो ये जो हो जाएगी यहाँ से निराला की प्रसिद्ध उक्ति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो वायु का पर्यायवाची जो हो जाएगा इसमें से यहाँ पर अनिल हो जाएगा वायु का पर्यायवाची, ठीक है। बाकी वायु का पर्यायवाची हवा हो जाता है, अब सभी को पता होगा, पवन हो जाएगा, समीर हो जाएगा, ये सभी जो है वायु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से चिरंतन का विलोम है। तो चिरंतन का विलोम जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से नस्वर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अल्पजीवी का विलोम दीर्घजीवी हो जाएगा, ठीक, दीर्घजीवी। और यहाँ पर क्षणिक का विलोम जो हो जाएगा वो शाश्वत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार और तिरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तिरस्कार बिल्कुल ऐसे लिखाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का इस बार। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि है। तो ये जो है यहाँ पर मैथिली भाषा से संबंधित कवि है। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ये जो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन दंडनीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा है, इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ हुआ था। कौन सा इनमें से सही है, कूट का प्रयोग करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तीसरा जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अगला देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में पारित किया गया था। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, महिला है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 15वीं राष्ट्रपति है। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे जो कि 14वें स्थान पर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संविधानोत्तर संस्था था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग का गठन ध्यान दीजिएगा 15 मार्च 1950 को जो है वो योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, पर वह भी वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, दाता निधि पर निर्भरता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, SHG बैंक लीकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से किसने किया था। तो किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड ने किया था। ध्यान दीजिएगा नाबार्ड जो है किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी, याद रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये जो है यहाँ पर 1979 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रांति का जननी किसे माना जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी जो है वो यहाँ पर मैडम कामा को माना जाता है, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए अगला देखते हैं, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसको हम लोग जीटी रोड के भी नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुंवर सिंह ने किया था। चलिए इसका हम लोग व्याख्या जो है लास्ट में देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी ऑप्शन, अर्जेंटाइट Na3Al F2। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। अर्जेंटाइट का सूत्र जो होता है Ag2S होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अर्जेंटाइट जो है वो सिल्वर का अयस्क है। ठीक है, Ag यहाँ पर पता चल रहा है सिल्वर का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीएच पेपर पर तरल नमूने की बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना निम्न में से कौन सा है? तो नीला कौन बना देता है? ये हम कल भी बताए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 43 का सी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा, क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्षार डालने पर नीला हो जाता है और यहाँ पर पीएच पेपर पर क्या डालने पर? तो ये अम्ल डालने पर जो है वो लाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले लिथियम आ जाएगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर कैस्मियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी सही है। उपधातुएं अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है, बिल्कुल सही है। स्टील एक मिश्र धातु है, ये भी सही है, जो कि किससे बना होता है? तो कॉपर और जिंक से मिलकर स्टील बना होता है। ठीक है, और धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं, विरंजक चूर्ण CaOCl2 जिसका सूत्र होता है किस प्रकार का लवण है? तो ये जो है यहाँ पर सी ऑप्शन, मिश्रित लवण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, डबरेनर ने प्लेटिनम पर प्रत्येक के रूप में पहला प्रेक्षण किया और तत्वों के समान तरीके की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। चलिए दूसरा कथन देखते हैं, यहाँ से दूसरा कथन है, JW डोबेरेनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो नींबू में जो है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और बिच्छू बूटी के चुभने वाले रोग हो जाएंगे वो मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। यानी एक का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा ए और सी का हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए इसका सूत्र जो होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया, और हेमीहाइड्रेट को 1/2 × H2O कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सूत्र पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये जो हो जाएगा तिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर मैथ का प्रश्न है, एक नाव ए से बी बिंदु तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का, इसका हम PDF दे देंगे टेलीग्राम पर, ये ऑप्शन वहाँ पर डिस्कशन मिल जाएगा। चलिए मैथ के प्रश्न को हम लोग यहाँ से नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए यहाँ से जो है हम लोग 59 नंबर सवाल जो कि दिया गया है उसको देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, दूसरा है खेड़ा आंदोलन, तीसरा है चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद में मील हड़ताल।
तो उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 59 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, पहले आ जाएगा तीसरा, यानी चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद जो है चौथा आ जाएगा अहमदाबाद मिल विद्रोह। ठीक है, जो कि यहाँ पर, और उसके बाद जो है वो कौन सा आंदोलन हुआ था? अहमदाबाद में मिल विद्रोह जो हुआ था 1918 में हुआ था। ठीक है, 16 नहीं होगा, 18 में। और उसके बाद आएगा दूसरा खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन जो हुआ था वो यहाँ पर, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? और यहाँ पर देखेंगे रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो हुआ था यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉर्ज यूले था। ठीक है, जॉर्ज यूले, यूरोपियन जॉर्ज यूले था। इसने जो है कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखते हैं। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो मंदारिन जो है वो यहाँ पर चीन की आधिकारिक भाषा है। इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला देखते हैं। डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला है। तो ये जो है सी ऑप्शन तन्वी शाह हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है वो यहाँ पर 7 मार्च 2005 को लगाया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है यहाँ पर बेलग्रेड में 1961 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग कहते हैं, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, तो विनिर्माण हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। राजकोषीय घाटा होता है, तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो बी ऑप्शन प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है। उत्पादन का अर्थ है, तो उत्पादन का अर्थ जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन उपयोगिता का सृजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है वो यहाँ पर पटना में स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुल्लक बच्चा बैंक जो है वो गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिस ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1.8 लीटर मूत्र जो है विसर्जित कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका नाम जो है टेस्टोस्टेरोन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है। विटिटेकर द्वारा प्रतिपादित, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, विटिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ समूह को शामिल नहीं किया है। विटिटेकर के 5 जगत जो थे वो यहाँ पर मोनेरा हो जाएगा, मोनेरा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और यहाँ पर एक हो जाएगा फंगी यानी कवक हो जाएगा। ठीक है, और पादप एवं प्राणी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से एमिमलिया जिसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो ये जो है यहाँ पर स्क्लेरेन काइमा उत्तक। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा उत्तक जो है वो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फूल में नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है। तो फूल के नर प्रजनन भाग को जो है वो यहाँ पर पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, डीएनए अणु में थाइमीन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस में किससे जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन एडेनिन से जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एम्ब्लिका ऑफ सिनेस्लिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है का उपयोग च्यवनप्राश में के निर्माण में किया जाता है। तो इसका भारतीय नाम जो हो जाएगा ए ऑप्शन आंवला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माध्यमों 1, 2 और 3 के अपवर्तनांक क्रमशः 1.31, 1.38 और 1.44 है। ठीक है, यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः v1, v2 तथा v3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई जो होगी वो मीटर में क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये मैथ का प्रश्न था, 25 मीटर हो जाएगी। चलिए यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ से रीजनिंग का सवाल देखते हैं, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में से क्या आएगा। तो प्लस को जो है माइनस बना देना है और माइनस को प्लस बनाना है और गुणा को भाग बना देना है और भाग को गुणा बना देना है। तो 90 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 75 हो जाएगा, प्लस 93 हो जाएगा और भागे 3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86 का बी ऑप्शन। ठीक है, 316 आएगा टोटल। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, DEFGHIJ के एक आयतकार मेद के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये भी रीजनिंग का है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 व्यक्ति ठीक बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी का नाम जो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जल मरुमध्य कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे, जो कि है गलत दिया गया है। शांति घाटी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सुगाथा कुमारी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो सुगाथा कुमारी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट है 92 नंबर, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का डी ऑप्शन, बोध गया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 1921 में किसने विश्व भारती नामक
प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक जो हो जाएंगे यहाँ से मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट देखेंगे गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो ये जो है मुख्य रूप से यहाँ पर म्यांमार देश में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को घोषित किया है। चलिए अगला देखते हैं वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2.44% बढ़ी है। नेक्स्ट है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो यहाँ पर 25 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट हाल ही यानी 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के 10वां नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये जो है यहाँ पर 26वां नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट वर्तमान में 27वें जो है राम चौधरी भारत के 27वें वायुसेना प्रमुख हैं। ठीक है, नौसेना प्रमुख पूछ रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा 26वां। नेक्स्ट है किस देश में दुनिया का पहला G6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये जो है यहाँ पर जापान ने किया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं।